जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के अनमोल वचन। स्वामी जी महाराज कहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने पंचामृत भी लिखा। आइए उस पंचामृत को सुनते हैं। 5 बातें। पहला कि हम भगवान के ही हैं। दूसरा, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। 5वीं बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। पहली बात, हम भगवान के ही हैं। दूसरा, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। तीसरा, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथा, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। 5वां, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। हमारा होना, हमारी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है। शरीर के घटने बढ़ने, कमजोर बलवान होने पर, बालक बूढ़ा होने पर अथवा न रहने पर हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं। मेरे को बनाने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्युत प्रभु की है। हमारा संबंध शरीर संसार के साथ है ही नहीं। यह बात मान लें तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराएं तो वह भी इसके बराबर नहीं हो सकता। स्वामी जी आगे कहते हैं, शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसके लिए चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं सज्जनों। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही मेरे हैं। देखो, मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है। कफन भी तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा। उठाने वाले आदमी भी तैयार हैं, नए नहीं जन्मेंगे। जलाने की जगह भी तैयार है, जलाने की जमीन भी तैयार है, नई नहीं लेनी पड़ेगी। जलाने के लिए लकड़ी भी तैयार है, नए वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे। केवल सांस बंद होने की देर है। सांस बंद होते ही यह सब सामग्री अपने आप एकत्रित हो जाएगी। फिर निश्चिंत कैसे बैठे हो सज्जनों। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यह एक मंत्र है जिसे सब भाई बहन याद कर लो। बार बार कहते रहो। सुबह उठकर स्नान करके, नित्य नियम करके, दिन में, शाम में, रात्रि को सोते समय, इस प्रकार दिन में 5-7 बार नियम से हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं ऐसा कहते रहो तो आप देखोगे कि आपके जीवन में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। भगवान की स्मृति रहने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाएगा। आपका अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाएगा। भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं,
उसके पास धन होगा कि नहीं आदि सब बातों में संदेह है, पर वह मरेगा कि नहीं यह बात निश्चित करेंगे यह निश्चित नहीं है, पर मरेंगे यह निश्चित है। आपने साधन करते इतने वर्ष बिता दिए, अब मेरे कहने से 2-3 दिन यह करके देख लो कि मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो लाभ वर्षों से नहीं हुआ वह केवल इस बात को मानने से हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस बात को मानने से लाभ ही होगा, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं होगा। जो चीज़ दिखे यह मेरी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके साथ रहने वाली नहीं है। अगर आप सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मैं भगवान का हूँ यह बात मान लें। यह चुप साधन अथवा मूक सत्संग से भी बढ़िया साधन है। जब आपका एक उद्देश्य बन जाएगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान की तरफ चलूँगा, तो यमराज आपसे डरेगा, बड़े बड़े दोष आपसे डरेंगे। जो भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, वे अनुभवी न हो तो भी लाभ होता है, परंतु उनको तात्विक उपदेश की बातें कहने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार उनको है जिन्होंने अनुभव करके देखा है। सब के सब भाई बहन 3 बातों का खूब मनन करें। पहला, हम अपने साथ कुछ लाए नहीं थे। दूसरा, हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे। और तीसरा, जो चीज़ मिलती है वह बिछुड़ती है, वह अपनी नहीं होती। अगर आप कल्याण चाहते हो तो चलते फिरते उठते बैठते इन 3 बातों का मनन करो, इससे बहुत लाभ होगा सज्जनों। वास्तव में भगवान हमारे भीतर हैं, उनको बार बार हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो और समझो कि भगवान मेरे भीतर हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ और वे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एक जन्म की माँ भी पुकारने से आ जाती है, फिर भगवान तो सदा की माँ हैं, जन्म जन्मों की माँ हैं, वे ज़रूर आएंगे। देखो सज्जनों, समस्त साधनों का सार है। पहला, परमात्मा यहाँ है। दूसरा, परमात्मा अभी है। तीसरा, परमात्मा अपने में है। और चौथा, परमात्मा अपने हैं। परमात्मा सब जगह होने से यहाँ भी हैं, सब समय होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने भी हैं और सबके होने से अपने भी हैं। अपने ज्ञान को दूसरों पर मत थोपो, खुद उस पर विचार करो। दूसरा माने तो अच्छी बात, न माने तो अच्छी बात। आप अपने ही गुरु, नेता और शासक बन जाओ। अपने द्वारा अपना उद्धार करो। आप अपना सुधार कर लो तो दुनिया मात्र की सेवा का, उपकार का पुण्य आपको हो जाएगा। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह प्रार्थना हर एक भाई बहन के लिए बड़े काम की है। आप हरदम यह प्रार्थना करके देखो तो सही। सज्जनों, विचित्रता आ जाएगी। भगवान को भूले नहीं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश है और वह उसी के शरण हो जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा। मैं मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी मानता हूँ। जो अनपढ़ है, एक अक्षर भी नहीं जानता, उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। कारण की स्वरूप से सब परमात्मा के अंश हैं। जड़ की तरफ अर्थात भोग और संग्रह की तरफ आकर्षण होने के कारण ही चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कामना नहीं होती, जहाँ कामना होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। जो आपसे कुछ भी लेना चाहता है वह आपसे प्रेम कर नहीं सकता और सेवा भी नहीं कर सकता जरा सोचें, संसार में भगवान को मानने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि संसार में अपने साथ सदा रहने वाला कोई मित्र है ही नहीं। क्या शरीर, कुटुंब, रुपए, जमीन जायदाद आदि साथ में रहेंगे? सोच लो, भगवान के सिवाय हरदम साथ रहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। वे तो प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं। विचार करें, गहरी नींद में आपके साथ कौन रहता है? कोई साथ में नहीं रहता, पर भगवान साथ में रहते हैं। एक ऐसी बढ़िया बात है कि आप आज मान लो तो आज ही काम पूरा है। जिन जिनको आप अपना मानते हो वे व्यक्ति अथवा पदार्थ अपने कब से हैं और कब तक रहेंगे?
इस बात पर सब भाई बहन विचार करें। क्या वे सदा से साथ में थे? क्या वे सदा साथ में रहेंगे? उनमें अपनापन केवल नाटक में स्वांग की तरह व्यवहार करने के लिए है। आप लखपति हैं तो कितने दिन से हैं और कितने दिन तक रहेंगे? आज मर जाओ तो एक कौड़ी भी साथ में है? विचार करो। केवल वहम पड़ा है कि मैं लखपति हूँ। दो आंखें मिच गई तो फिर कुछ भी अपना नहीं रहेगा। हमारे मन में यह बात आती है कि सब भाई बहन, चाहे वे किसी भी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी भी वर्ण के, किसी भी आश्रम आदि के हों, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा पुकारो। पुकार सबसे बड़ा उत्तम साधन है। इसमें इतना बल है कि भगवान को भी खींच ले। अभी आप जिसे देख रहे हैं वह एक दिन नहीं रहेगा। रहने वाले केवल परमात्मा हैं। जय श्री राधे।